Welcome back. I am Aisha Khan, your UGC NET English faculty at Super Coaching by Textbook. Welcome to today's session wherein we are going to talk about a very important exam besides your NET exam. आपका जो NET JRF का एग्जाम है वो तो important रहता ही है, but besides that there's another exam जो equally important हो जाता है. The exam is your GATE exam. The reason I have to talk about these two exams in comparison is because a lot of my students who prepare for your NET exam वो पूछते हैं मुझसे कि मैम गेट एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग रहता है, इज़ द गेट एग्ज़ाम मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू योर नेट एग्ज़ाम, क्या गेट एग्ज़ाम की एडवांटेजेस ज़्यादा है कंपेयर टू नेट एग्ज़ाम, पैटर्न में डिफरेंसेस क्या रहते हैं, सिलेबस के डिफरेंसेस क्या रहते हैं. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोनों एग्जाम्स को थोड़ा कंपेयर करके भी देख लेते हैं. ठीक है, तो देखिए जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है, योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम जिसको आप नेट जेआरएफ एग्ज़ाम भी कहते हैं, ये आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है. नेशनल eligibility test. Now, what does this exam do? Once you qualify your national eligibility test, your NET exam, आप eligible हो जाते हैं to become assistant professors throughout India. Basically, once you qualify this exam, आप apply कर सकते हैं for the positions of assistant professors nationally. Therefore, this is your national eligibility exam NET. सेम ही एग्जाम में अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं तो आप JRF के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं. Now, what is JRF? JRF आपका होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप. ठीक है, व्हाट इज JRF? JRF आपका रहता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप. इसका क्या पर्पस होता है? देखिए, इफ़ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके लिए टीचिंग के अलावा रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. यू वांट टू परस्यू PhD एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, राइट? PhD परस्यू करते वक्त अगर आपको कोई स्कॉलरशिप चाहिए, यू वांट अ स्टाइपेंड, यू वांट अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू बी गिवन टू यू व्हाइल यू परस्यू योर PhD, उसके लिए आपका होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जाम, जो आपका क्या करेगा, आपको एक फेलोशिप के लिए एलिजिबल बना देता है. आप ये स्कॉलरशिप हो जाएगी, एक तरह का स्टाइपेंड है जो आपको फिक्स्ड मिलेगा थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ये आपका नेट JRF का एग्जाम है. नाउ व्हेन वी कंपेयर नेट JRF टू योर गेट एग्जाम, ठीक है, जो आपका गेट का एग्जाम है वो क्या करता है, कौन सी दो चीज़ें हैं. जैसे आपका नेट का एग्जाम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल तो बनाता ही है, बट ऑल्सो गिव्स यू अ फेलोशिप. अगर आप JRF क्लियर कर लेते हैं तो आपको PhD के लिए फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल बना देता है. ये दो चीज़ें हैं जो आप इस एग्जाम के थ्रू अकम्प्लिश कर सकते हैं. लाइकवाइज जो आपका गेट का एग्जाम है विच इज़ योर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है, जो आपका गेट एग्जाम है विच इज़ योर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो आपका गेट का एग्जाम है, ये भी आपको दो चीज़ों के लिए एलिजिबल बना देता है. ठीक है, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये एग्जाम यूज़ कर सकते हैं दो चीज़ों के लिए. बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका गेट का एग्जाम है इनिशियली यूज टू बी कंडक्टेड ओनली फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स. तो आपका इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था एज द नेम सजेस्ट. ठीक है, इंजीनियरिंग का आपका ये एग्जाम होता था. रिसेंटली क्या हुआ है, आपके सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी इसी एग्जाम के थ्रू क्या होते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं. तो आपका इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाता है थ्रू योर गेट एग्जाम. अब गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप दो चीज़ें कर सकते हैं. अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है, मास्टर्स MA में एडमिशन लेना है, यू कैन टेक एडमिशन थ्रू योर स्कोर, जो आपका गेट एग्जाम का स्कोर होता है. ठीक है, मास्टर्स में जो आप एडमिशन लेते हैं थ्रू योर गेट एग्जाम स्कोर, तो आपको क्या मिलता है, एक स्पेसिफिक स्टाइपेंड मिलता है. द सेम थिंग इज ऑल्सो ट्रू अगर आप PhD में डॉक्टोरल लेवल के लिए एडमिशन लेते हैं, तब भी आपको एक स्टाइपेंड मिलता है इफ़ यू क्लियर योर गेट एग्जाम. लेकिन ये कहाँ अप्लाई होता है, दिस अप्लाइज ओनली टू IITs. ये नेशनली आपका नहीं अप्लाई होता है, अनलाइक योर नेट JRF. ये आपका IITs में अगर आप एडमिशन लेते हैं वो PhD, तब आपका जाकर ये अप्लाई होता है. वहाँ पर जाकर अगर आप अपना गेट का स्कोर दिखाते हैं, यू गेट एनरोल्ड इन PhD कोर्स, तो आपको एक स्टाइपेंड मिलता है. बेसिकली आपके ये दोनों ही एग्जाम क्या करेंगे, JRF एज वेल एज गेट आपको एडमिशन्स भी दिलवाएंगे, ठीक है, आपको जॉब्स भी दिलवाएंगे, साथ ही साथ आपको फेलोशिप्स, आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जब चाहिए रहती है अलॉन्ग विद योर PhD, वो भी आपको मिल जाती है. नाउ व्हेन आई से फाइनेंशियल असिस्टेंस, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस, कितनी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है थ्रू दीज एग्जाम्स, देख लेते हैं. देखिए, अगर आप JRF क्लियर करते हैं तो आपको यू आर एंटाइटल्ड टू गेट 37,000 पर मंथ फॉर 2 कंप्लीट ईयर्स. ठीक है, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको 37,000 पर मंथ मिलता है. ये हो गया JRF के थ्रू. बट अगर आप गेट के थ्रू अपनी PhD करते हैं, जो आपको स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, दैट इज 31,000. वो आपका रहता है 31,000 पर मंथ. ये भी आपका 2 मंथ्स तक, 2 ईयर्स के लिए रहेगा. ये आपका स्टाइपेंड है जो आपको मिलता है
यू आर परस्यूइंग योर PhD, आप अपनी रिसर्च परस्यू कर रहे हैं, साथ साथ में आपको एक स्पेसिफिक सम मिलता है ऑफ मनी एवरी मंथ थ्रू दीज एग्जाम्स, ठीक है। ये आपका JRF एंड गेट एग्जाम हो गया। नाउ ये जो आपके एग्जाम्स हैं ये अलग अलग कंडक्टिंग एजेंसीज कंडक्ट करवाती हैं। आपका नेट का एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NTA, जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। 2018 से आपकी यही एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। मोस्टली एग्जाम कंडक्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में। हाउएवर आपका जो 2024 का जून एग्जाम था दैट वाज आल्सो कंडक्टेड इन योर पेन एंड पेपर मोड, लेकिन मोस्टली आपको एग्जाम कंडक्ट होता दिखेगा इन द CBT मोड। जो आपका गेट का एग्जाम है उसको अलग अलग IITs कंडक्ट करवाती हैं। जैसे कि आपको जो 2025 का IIT जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है गेट का, दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, वो आपको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? IIT रुड़की आपकी ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये कुछ हो गया आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडक्टिंग एजेंसीज ऑफ बोथ दीज एग्जाम्स, ठीक है। अब हमने स्टाइपेंड डिस्कस कर लिया है, कौन इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज, क्या क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं दोनों एग्जाम्स में। दोनों ही एग्जाम्स आपके CBT मोड में होते हैं, ठीक है। दोनों ही एग्जाम्स की आपकी ड्यूरेशन रहती है 3 आवर्स। एंड अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, आपके पास जैसे आपके पास नेट में क्या होता है, दैट्स अ जनरल पेपर जिसको आप पेपर 1 बोलते हैं, जिसमें आपके पास रिसर्च, एप्टीट्यूड, टीचिंग, कम्युनिकेशन ये वाले टॉपिक्स आते हैं। एंड दैट्स अ सब्जेक्ट पेपर, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट पेपर है, इन दोनों का एग्जाम देना पड़ता है। तो आपका नेट एग्जाम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर 1 एंड योर पेपर 2 विच इज योर सब्जेक्ट पेपर। लाइकवाइज आपके गेट एग्जाम में भी क्या होता है, यू हैव अ जनरल एप्टीट्यूड GA पेपर, ये आपका माइनर पेपर है। जो आपका मेजर पेपर होगा वो होगा इन द सेम सब्जेक्ट जो आप खुद सिलेक्ट करते हैं। तो टेक्निकली ये भी आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 जैसा एग्जाम हो जाता है। ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन द पैटर्न्स ऑफ बोथ दीज एग्जाम्स, योर नेट JRF एग्जाम एंड योर गेट एग्जाम, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन। अब कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ऑब्वियसली ये आपके दोनों एग्जाम्स हैं, सेपरेट हैं, तो कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे। नेट JRF में आपको सिर्फ MCQs मिलते हैं, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन आता है एंड यू हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर हाउएवर गेट में आपके पास MCQs तो होंगे ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होंगे ही, बट बिसाइड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यू आल्सो हैव मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, यू आल्सो हैव NATs विच आर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आपके पास मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस भी हैं एंड NATs भी हैं विच आर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपका पहला मेजर डिफरेंस है बिटवीन नेट एंड गेट एग्जाम। सेकेंड मेजर डिफरेंस क्या है, आपके नेट एग्जाम में होती है नेगेटिव मार्किंग, राइट, नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग। योर नेट एग्जाम डज नॉट हैव नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे आपके पास स्कोप ज़्यादा रहता है गेस वर्क करने का। हाउएवर आपके पास गेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, विच इज़ वाई ये वाला आपका एग्जाम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आपको थोड़ा केयरफुली आंसर को अटेम्प्ट करना होता है। आपका नेट एग्जाम है टोटल 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, जिसमें आपके 100 मार्क्स की वेटेज होती है फॉर योर पेपर 1, 200 मार्क्स की वेटेज होती है आपकी पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट पेपर रहता है। लाइकवाइज आपका जो गेट एग्जाम है टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 15 मार्क्स रहेंगे फॉर योर जनरल एप्टीट्यूड पेपर एंड 85 मार्क्स आपके रहेंगे आपका सब्जेक्ट पेपर जो होता है, ठीक है। योर UGC नेट आपका जो उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, दिस इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। तो जून में आइडियली एक बार कंडक्ट होता है, उसके बाद फिर ये दिसंबर में कंडक्ट होता है। ये 2 साइकिल्स रहती हैं आपकी एक साल की UGC नेट एग्जाम की। हाउएवर आपका जो गेट एग्जाम है वो आपका एनुअल एग्जाम है, तो दिस इज कंडक्टेड ओनली वंस अ ईयर। ये आपका गेट का एग्जाम हो जाता है। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन योर नेट JRF एग्जाम एंड योर गेट एग्जाम, राइट, ये भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वंस यू क्वालिफाई द एग्जाम, क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, आपने एग्जाम अपीयर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, वंस यू क्वालिफाई द एग्जाम, नेक्स्ट व्हाट, फिर क्या होता है, जो आपका एग्जाम का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो आपको स्कोर कार्ड मिलता है, हाउ लॉन्ग इज इट वैलिड फॉर, उसकी वैलिडिटी क्या रहती है। देखो, जो आपका नेट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल बना देगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जो आपका JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप का आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, हाउएवर वो आपका लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए 3 इयर्स के लिए ही वैलिड रहता है। सो दैट मीन्स व्हाट, दिस मीन्स that within 3 years of actually clearing your JRF, you have to get enrolled in a PhD course somewhere in India. Only then you can actually become entitled to this particular फेलोशिप, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ होने लगी है रिसेंटली, आपके नेट के एग्ज़ाम के बेसिस पर ही जो स्कोर आता है उसके बेसिस पर आप PhD में एडमिशन भी ले सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो आपका जो ये स्कोर है ये वैलिड रहता है PhD एडमिशन के लिए फॉर ओनली 1 ईयर, ठीक है। तो आपकी क्या वैलिडिटी हो गई, नेट की आपकी लाइफ टाइम की है, JRF की आपकी सिर्फ 3 इयर्स की है, एंड आपका जो PhD एडमिशन के लिए स्कोर है नेट का दैट इज ओनली वैलिड फॉर 1 होल ईयर।
नाउ वी कम टू द गेट एग्जाम। जैसे कि आपका JRF का वैलिडिटी सिर्फ 3 इयर्स का है, आपका गेट का वैलिडिटी भी सिर्फ 3 इयर्स का ही है। दैट मीन्स इफ यू क्लियर योर गेट एग्जाम टुडे, अगर आपका स्कोर कार्ड आज आ जाता है, आपका रिजल्ट आज आ जाता है, विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स फ्रॉम टुडे, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपको विद इन 3 इयर्स क्या करना होता है, PhD में एडमिशन लेना होता है। ओनली देन यू विल बी एंटाइटल्ड टू द फेलोशिप दैट दिस एग्जाम ऑफर्स यू। ये आपका क्या होगा, थोड़ा सा एक वैलिडिटी हमने डिस्कस कर ली दोनों ही एग्जाम्स की। देखिए अब सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। नेट का एग्जाम जो आपका है, ये UGC की वेबसाइट से ऑफिशियल सिलेबस आपके लिए है। ये आपने देखा ही होगा, अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। यू हैव 4 यूनिट्स, ये काफ़ी ब्रॉड यूनिट्स हैं, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। उसके अलावा आपके पास जो रिमेनिंग 6 यूनिट्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं, लैंग्वेज, इंडियन लिटरेचर, कल्चर स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी एंड यू हैव रिसर्च मेथड्स इन इंग्लिश। ठीक है, रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज, ये आपका सिलेबस रहता है इंग्लिश लिटरेचर का नेट के लिए। नाउ ये आपका ऑफिशियल सिलेबस हो गया नेट के लिए। व्हेन वी लुक एट द ऑफिशियल सिलेबस फॉर गेट एग्जाम, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का गेट का एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि सिलेबस मोर और लेस सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द लिटरेचर्स, जिसमें आपके नॉवेल्स भी आएंगे, जॉनर्स आएंगे, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं वो आपके एक पॉइंट में कवर हो गई हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन लिटरेचर का, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो आपकी लिटरेचर आती है, तो टेक्निकली आपका जो इंडियन लिटरेचर है वो यहाँ पर कवर हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी हो जाता है, विच इज अगेन आपका जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियरी, कल्चर स्टडीज वाली यूनिट्स यहाँ पर कवर हो गई हैं। देन यू हैव हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो बेसिकली आपके जितने भी ब्रिटिश हिस्ट्री हम कवर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम एंग्लो सैक्सन एज टू द मॉडर्न एज, पोस्ट वॉर एज, वो आपकी यहाँ आ जाती है। एंड फाइनली आपके जो रिसर्च अप्रोचेज एंड मेथड्स हैं वो सेम आपकी यूनिट जो लास्ट यूनिट थी यहाँ पर वो आपकी नेक्स्ट में भी आ जाती है। दिस मीन्स आपका जो सिलेबस है नेट एंड गेट का वो मोर और लेस सेम ही रहता है। देयरफॉर हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है, अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर योर गेट एग्जाम एज वेल। ठीक है, गेट का एग्जाम भी आप अपीयर कर सकते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं, बट द अप्रोच फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम हैज़ टू बी डिफरेंट ऑफ कोर्स। क्योंकि क्या होता है, देखिए नेट में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेट में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो नेट में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास गेस वर्क करने का ज़्यादा स्कोप है, नेट में आपके पास गेस वर्क करने का ज़्यादा स्कोप है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट टेस्ट लाइक गेट, ठीक है, गेट में आप क्या करेंगे, यू विल डेफिनेटली हैव टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस, थोड़ा आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप गेस वर्क नहीं कर सकते। नेट में आप गेस वर्क करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, यू विल नॉट लूज समथिंग, राइट। हो सकता है कि अगर आपका गेस वर्क करेक्ट हो जाता है, यू विल अर्न अ फ्यू मार्क्स, बट यू विल नॉट लूज समथिंग मेजर। ठीक है, लेकिन आपके पास गेट में वो आपके पास एक लग्जरी नहीं है, वो लिबर्टी नहीं है कि आप गेस वर्क करें और क्वेश्चंस को मार्क कर दें, बिकॉज वहाँ पे आपके पास नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। दिस इज अ ह्यूज एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन योर नेट एग्जाम एंड योर गेट एग्जाम। तो सिलेबस मोर और लेस सेम ही है, बट दी अप्रोच, किस अप्रोच से आप एग्जाम को अपीयर करते हैं इसमें, वो आपका डिफरेंट रहना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कुछ होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ में नहीं होती है। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपकी सेम रहेगी, बट दी अप्रोच हैज़ टू बी डिफरेंट फॉर श्योर। अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप फॉर योर नेट एग्जाम और योर गेट एग्जाम, आई डू हैव माई फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप। आपकी 12 PM फ्री क्लासेस होती हैं ऑन यूट्यूब फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। ठीक है, इसी चैनल पर। देन 2 PM हमारा क्या होता है, इन्हीं क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं इन द मास्टर क्लासेस। ये आपकी मास्टर क्लासेस कहाँ टेक प्लेस करती हैं, ऑन द ऐप ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये आपकी फ्री क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री टू एक्सेस क्लासेस हैं। इसके अलावा आपकी 6 PM क्लासेस होती हैं ट्यूसडे एंड सैटरडे को ऑन द इंग्लिश चैनल ऑफ टेक्स्ट बुक। तो इंग्लिश चैनल टेक्स्ट बुक का क्या है, UGC नेट क्लासेस इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ट्यूसडे एंड सैटरडे को यहाँ पर भी इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस मिल जाएंगी। बिसाइड्स दैट आई हैव माई पेड क्लासेस जो आपकी होती हैं एट 4 PM। ठीक है, तो जो हमारा फाउंडेशन बैच रन कर रहा है, फाउंडेशन बैच इज डिजाइन फॉर क्लियरिंग योर UGC नेट JRF एग्जाम। ठीक है, जो दिसंबर 2024 के लिए करंट वाला बैच रन कर रहा है। इन ऑर्डर टू गेट एनरोल्ड इन दिस कोर्स यू कैन यूज माई कोड आयशा के। इस कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी फी ऑफ योर कोर्स। इस कोर्स में आपको क्या मिल जाता है, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, बट यही आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में भी मिल जाएंगी। तो आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में ये कोर्स रन होता है। आपको PDF नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होते हैं। वट एवर डाउट्स यू हैव, यू पीपल कैन कनेक्ट विद मी फॉर दोज डाउट्स एज वेल। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज आयशा मैम टेक्स्ट बुक, यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। आपके पास एक स्टडी ग्रुप भी यहाँ पर है इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स का, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो नेट के लिए प्रिपेयर
शेयर कर रहे हैं। जितने भी फ्री क्लासेस के नोट्स हैं आपको, वो भी आपको सेम ही चैनल पे मिलते हैं। द चैनल इज आयशा मैम _टेक्स्ट बुक। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपके जो डाउट्स हैं कुछ आपको वो क्लियर हो गए होंगे, कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि गेट क्या होता है, नेट क्या होता है, क्या डिफरेंस रहता है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, किस तरह की एजेंसीज कंडक्ट करवाती हैं, किस तरह का अप्रोच लेकर चलना है इफ़ यू आर एमिंग फॉर योर गेट एग्जाम। ठीक है, दैट विल बी इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड गुड लक।